श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल भक्ति स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा, जिसके सुनने से सुख और सौभाग्य बना रहता है, संतान की आयु लंबी होती। वीडियो के अंत में सुनेंगे आप शिव चालीसा और शिव जी की आरती, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। भक्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करके इस व्रत कथा का श्रवण करें तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा और भगवान शिव आप पर प्रसन्न रहेंगे। संभव हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और भगवान शिव के शिवलिंग की परिक्रमा करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आइए भक्तों, आज सोमवार के दिन हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा, जिसे आप अंत तक श्रवण करें, तभी आपका कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इस कथा का अंत तक श्रवण करें, फिर आप सुने शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। एक बार की बात है, किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को
और आयु देने की कृपा करे, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते और सभी मनोरथ पूर्ण होते। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तू देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सो, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवि दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहेत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लवनी में महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सोयस तुम्हर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सब ही कृपा कर लीन बचाए। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको हुनाई, सेवक स्तुति करति सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, कृत कृपा घट के वासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देति सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। श्रेणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे,
ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या से तुम्हारी, जाने सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है महंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोले भगवान शिव की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोए पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है, गले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरत, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोले भगवान शिव की जय। अब आइए सुनते भगवान शिव की स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौली चितांबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर, महायोगेश्वर।
दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्त की भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा करो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा नमन जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सोमवार की व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में, ताकि सभी लोग इस कथा का श्रवण करें और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।